हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेम जेंडर के लिए देखना है तो भी आप देख सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप अपने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो भी देख सकते हो। फ्रेंड या क्रश के लिए देखना है तो भी आप देख सकते हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने और अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं और जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। द मजिशियन, एक्वेरियस, कुंभ, मजिशियन ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है बाय द वे, ठीक है। एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। एक्वेरियस, आई डोंट नो, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये साइन मिल रहा है कि मे बी एक्वेरियस साइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि, जेमिनी, मिथुन राशि भी स्ट्रांगली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वो कुछ नंबर्स, डेट्स और मंथ्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 4 मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 1 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। नंबर 10, 3, नंबर 10 ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 7, नंबर 6 स्ट्रांगली है और नंबर 2 यहाँ पर है। इसके अलावा मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, जून और फरवरी, ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, अभी यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपसे दूर होकर के भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप देखो उस कार्ड में तो वो जो हार्ट है उसको अलग रखा हुआ है, इंसान अलग है। इट मीन्स कहने क्यों नहीं, वो आपको लेकर के जो उनके इमोशंस रहे हैं, मे बी उनसे वो दूर हुए, आपसे वो दूर हुए, लेकिन दूर होने के बावजूद भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मे बी अलग सिटी, अलग कंट्री हो सकती है कि आप अलग सिटी में हो, वो अलग सिटी में है, या आप अलग कंट्री और वो अलग कंट्री में है। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये सोचें कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी तो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं।
इनको आपकी याद आ रही है और अगेन एंड अगेन आ रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम हमारे दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, इनके साथ मुझे वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है कि ये भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप पे अटके हुए हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपको अपने दिलो दिमाग से इंसान नहीं निकाल पा रहे, उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आपने इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। जितना आपसे हो सका और जितना आप कर सके उतना सपोर्ट आपने इनको किया है और उसको जताया भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ये भी नहीं किया। लोग क्या, पहली चीज़ तो लोग करते नहीं हैं और दूसरी चीज़ कोई करता है तो उसको जताते बहुत है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को फील करते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और कभी उसको जताया भी नहीं है, ठीक है। और आपकी उनको याद हमेशा आएगी लाइफ में और उसके पीछे रीज़न ये होगा मेनली कि ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो किसी की जेन्युइनली हेल्प करे, सपोर्ट करे और उसका एहसान भी ना जताए। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में भी ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है। यही कारण है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं। आपकी जो अच्छा बिहेवियर उनकी तरफ रहा है, सपोर्टिव नेचर रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन भी आपको नहीं भूल सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर द मून है, पाइसेस मीन राशि है ये। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इस वक्त इनकी लाइफ में कोई तो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और कार्ड्स इस बात को शो भी कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ज़रूर से चल रही है, शायद इनको हेल्प की नीड भी है, ठीक है। और आपके साथ भी इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया हुआ है, आपसे भी ये बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ दिखाई देता है कि इस पर्सन को हेल्प की भी नीड है और शायद इसलिए भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इनकी लाइफ में कोई टफ टाइम आया है तो आपने ही उनको हमेशा सपोर्ट किया है और इस बारी आप नहीं हो उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ उनको आपकी अहमियत बता रही है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया था। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, मुझे लगता है कि किसी तरीके की शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई और आपने शायद इस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी उस बात को सुना नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शायद आप दोनों का ये अच्छा खासा रिश्ता बिखर गया, क्योंकि यहाँ दिखता है कि काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है जिसमें खुशियाँ थी। लेकिन कुछ एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई जिसकी वजह से रिश्ता बिखर गया और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये हो गई कि इस इंसान ने कुछ भी सुनने और समझने की भी कोशिश नहीं की, तो उस वजह से और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातें ना हम हमारे मन में रख लेते हैं और उनको लेकर के गांठें बांध लेते हैं, सामने वाले को नहीं बताते, बस अपने मन में रखते हैं। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बन के कहीं ना कहीं मन में ही रहेंगी। तो यही मुझे कुछ होते हुए दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन को आपको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसको उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया, बताया नहीं, जस्ट इग्नोर किया और बात करनी बंद कर दी, ठीक है। याद ही आपको बहुत करते हैं, ये दिखता है कि वो उन चीज़ों उन पलों को मुझे लगता है कि ये बहुत याद करते हैं जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो पल इनको बहुत याद आते हैं। मुझे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है इस रिश्ते में। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ आने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इग्नोर इन्होंने ही किया था
आपको, ठीक है। मे बी इन्होंने आपको हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत बुरी भली भी बोली हैं, बहुत बुरा बुरा इस इंसान ने आपको बोला है, और उसके बाद यहाँ पर बात बंद कर दी इन्होंने, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मैंने उसको कितना कुछ सुनाया था, कितना कुछ बोला था, कितना कुछ ब्लेम किया था, अब मैं उसको कैसे जाके फेस करूँ, ये दुविधा में है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोल्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहली चीज़ मुझे दिखती है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके जो पार्टनर है वो ये जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और क्या हो सकता है, या मैं कहूँ एक तरीके से एनर्जी लगाना, ऊर्जा लगाना। अगर आप मैजिशियन की एनर्जी को देखोगे तो वहाँ वो इंसान ना अपने हाथों की जो अपनी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं वो लगा रहा है किसी चीज़ में। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया, मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं या इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो भी हमेशा के लिए, यानी कि आपके साथ शादी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और प्रे भी करते हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और प्रे भी कर रहे हैं कि फिर से हम एक हो जाएं और फिर से वही पहले जैसा रिश्ता हमारा बन जाए, जो बैलेंस बिगड़ गया वो बैलेंस वापस से आ जाए। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, ये एक थोड़ा दुख मनाने वाली एनर्जी दिखती है। जैसे कभी कभी कोई इंसान दुख नहीं मनाता कि कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ आना चाहती है और हम उस चीज़ को देखें ही ना, या हम उस चीज़ को अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें, या हम समझ ना पाए, और थोड़े टाइम बाद हमें समझ में आए कि यार जो ज़िंदगी में हमारे आ रही थी कोई चीज़, वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन थी या बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसको सही टाइम पर समझ नहीं पाया या देख नहीं पाया या देख नहीं पाई। तो जो दुख होता है, जो एक रिग्रेट होता है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब वो रिग्रेट ऐसा होता है कि काश मैंने उस समय पे समझ लिया होता। तो यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी थोड़ा दुख मना रहे हैं, क्योंकि आप उनको स्टेबिलिटी दे रहे थे उनकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल है, आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह में भी आए, और आपने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया, आपने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, जो आपसे बन पड़ा आपने इस रिश्ते में उनके लिए किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहीं ना कहीं समझा नहीं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, अब ये कहीं ना कहीं अकेले हैं। रिश्ते बहुत है इनकी लाइफ में भी, जैसे हम सबकी लाइफ में भी रिश्ते बहुत होते हैं, लेकिन हर किसी के साथ वो एक खास रिश्ता नहीं होता है ना। एक इंसान होता है जो स्पेशल होता है हमारे लिए, या उसके साथ एक खास रिश्ता है, एक अलग लेवल का बॉन्ड है, तो वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। तो लोग तो बहुत है, लेकिन उनके बीच में भी अकेलापन है। क्यों है? क्योंकि वो वाली बात नहीं है। वो इमोशनली, जैसे जितना आपसे इमोशनल होके बात कर सकते हैं, जितना अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उतना किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं।
तो इस बात का मुझे दुख दिखाई देता है इनके मन में कि मैंने पहले क्यों नहीं समझा। मुझे पहले ये समझ आ जाती तो शायद आज चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती। मुझे उसकी सुननी चाहिए थी, मुझे उसको भी मौका देना चाहिए था, या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, या मुझे उससे क्लियर करना चाहिए था चीज़ों को। इस तरीके से एकदम से हड़बड़ाहट में मुझे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने दिमाग में आई किसी बात को लेकर के। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड है, ये आपके पास वापस लौटना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी हो गई है बहुत ज़्यादा बर्डन। इनको खुद की ही लाइफ मतलब बोझ, जो चीज़ें हुई है ना इस रिलेशनशिप में, वो अब इनको ना एक बर्डन दे रही हैं वो चीज़ें, इनको एक बोझ सा लग रहा है आपके साथ जो बुरा। बोझ किस तरीके का, जैसे कुछ चीज़ें जब हमें पता चलता है कि हमने सही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चूज़ नहीं किया, हम मेरी ज़िंदगी में अवेलेबल थी सही चीज़ें, लेकिन मैंने सही चीज़ों को चूज़ नहीं किया, या फिर मैंने जो है अपनी विजडम से काम नहीं लिया, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। ठीक है, मैंने जल्दबाजी की, मैंने ठंडे दिमाग से नहीं सोचा। तो ये जो बातें ना, इनका ना एक बोझ बन जाता है इंसान के ऊपर जब उसको रियलाइज़ होता है तब कि यार ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा और भी 10 ऑप्शंस थे, 10 तरीके थे, मैं वो कर सकता था या मैं वो कर सकती थी। तो वो इनका भी एक बोझ बन गया है, और मुझे लगता है कि उस बोझ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ये, एंडिंग का, कहीं ना कहीं साइकिल एंडिंग का ये कार्ड है द वर्ल्ड का। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपना ये बर्डन कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बर्डन इनका तब ख़त्म होगा जब ये आपको अप्रोच कर देंगे, या आपसे बात करेंगे, या कोशिश करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने की। ठीक है, तो डेफिनेटली इस बर्डन को हटाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है जो कि बताते हैं कि इनको रिजेक्शन का भी डर लगता है। इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट दोगे, और इनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आप शायद इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे, आप इनको टोटली इग्नोर करोगे, या आप इनको साफ साफ बोल दोगे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो ऐसा इस इंसान को लगता है, मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। जो डर है, रिजेक्शन का डर बोलूँ या इग्नोरेंस का डर बोलूँ, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ कप्स है, डेविल ऑल्सो। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी अपने अलग अलग रूप रंग दिखा रही है, और ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये थर्ड पार्टी है क्या। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, उसको थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जिनका थर्ड पार्टी इशू नहीं है उनके लिए मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ जितने भी पल उन्होंने बिताए हैं ना, वो उनको बहुत याद आते हैं। लाइक जो भी हंसी मजाक, जो भी एक दूसरे को छेड़ना, परेशान करना, जो भी था, वो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत याद आता है। वो डे ड्रीमिंग करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे ना करने के बजाय ऐसे कर लिया होता तो आज हम एक होते, या आज हम साथ होते। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि जैसे आपके पर्सन ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हुआ क्या था उस टाइम, मैंने ऐसा एक्शन ले कैसे लिया, उस टाइम मुझे क्यों नहीं समझ आया। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद मुझे कुछ हुआ था, या मुझे नहीं पता मैंने ये एक्शन क्यों ले लिया, या मैंने ऐसा क्यों कर दिया।
तो ऐसे ऐसे दिमाग में चीज़ें उनकी आती है। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया है, या शायद किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है हमारे रिश्ते को। तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं उनको बहुत बारी, जब वो सोचते हैं कि हमारा कितना सुंदर कितना प्यारा रिश्ता था और सडनली सब कुछ इतना बिखर गया। तो ये चीज़ें फील होती हैं इनको। फिर 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी है। रिकंसिलेशन, सेलिब्रेशन एंड यहाँ पर टावर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में एक सवाल है कि क्या आप रेडी हो इनके साथ रहने के लिए? क्या आप उनको अपनाओगे? क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? क्या चीज़ें पहले के जैसे हो पाएंगी? क्या रिश्ता पहले के जैसे हो पाएगा? क्योंकि उनको भी ये चीज़ दिखाई देती है कि काफ़ी सारी चीज़ें बिखर गई हैं और ये रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होती है। ये आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा फ्यूचर देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी डबल आई है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन को ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि उनको आपसे शादी करनी चाहिए, उनको आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ वो जितना खुश रहेंगे या रहेंगी उतना वो किसी और के साथ नहीं रह पाएंगी। ये आपके पर्सन को लगता है। अभी सबसे बड़ा उनके दिमाग में आपको लेकर के ऐसा चल रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे। उनको ऐसा लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लग रहा है। और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट भी है उनका, और शायद ये स्ट्रॉन्ग थॉट इसलिए भी है क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद उनको माफ़ करने के मूड में नहीं हो। एंड कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि शायद आप में से कुछ लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, माफ़ करने के लिए भी रेडी हो, बट उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या मैं कर पाता या क्या मैं कर पाती माफ़। तो इस वजह से उनको फीलिंग आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जस्टिस, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पर्सन कि हाँ मैंने झूठ बोला है। मे बी इन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किया है, आपके पीठ पीछे बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए थे आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए, जैसे औरों के साथ बात करना, औरों से फ्लर्ट करना एंड ऑल। ठीक है, जिसको ये एंटरटेनमेंट बोलते थे या कुछ भी बोलते थे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी। तो आपके पर्सन अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो सारी चीज़ें गलत थी, मैंने जो भी झूठ बोला वो भी गलत था, मैनिपुलेशन भी गलत थी। एक रिश्ता जब हम किसी के साथ बनाते हैं तो उसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है और दिल की बात होना बहुत ज़रूरी है, साफ बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैनिपुलेशन स्टार्ट होते हैं ना तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अजीब होता चला जाता है। और जिस इंसान को एक बार मैनिपुलेट करने की आदत पड़ गई वो आदत जाती नहीं है, फिर उसकी लाइफ टाइम रहती है और हर चीज़ को लेकर के रहती है। वो इंसान क्या करता है जो मैनिपुलेटिव होता है, उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है लेकिन वो उसको शो नहीं करता, उसके अलावा चीज़ों को शो करता है। और मतलब उसका दिमाग इसी तरह दौड़ता रहता है कि मैं कैसे अपनी बातों से मैनिपुलेट करूँ और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाऊँ। ठीक है, ऐसे लोग मैनिपुलेट वही करते जो बचने की कोशिश करते किसी ना किसी चीज़ से, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या उनका कोई सच सामने ना आ जाए उस चीज़ से, तो वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, मेरे से गलत हुआ है। ठीक है, और ये अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हैं, अभी आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। उनको फील होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और इनकी गलती भी है, तो ये उस गलती को सुधार के आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस।
द लवर्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया ना तो ये कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया या अगर आप उनको नहीं मिले ज़िंदगी में वापस से इनकी गलती के बाद, तो इनको लगता है कि अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे और इनकी लाइफ में ऐसे ही तकलीफ़ बनी रहेगी, ऐसे ही दिक्कतें बनी रहेगी। आई थिंक जब ये इस चीज़ को इमेजिन करते कि अगर मुझे उसका प्यार नहीं मिला, मुझे उसका साथ नहीं मिला तो मेरी लाइफ कैसी होगी, तो उनको पेनफुल लाइफ अपनी दिखाई देती है। इस वक्त खुद भी ये पेन में है क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनके मन में, फील बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं, अंदर है तो एक पेनफुल एनर्जी में है। बट इनको ना ऐसा लगता है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, कि अगर आप नहीं मिले तो इनकी ज़िंदगी मतलब हर दिन ऐसा होगा कि कोई खुशी नहीं है, ऐसा लगेगा कि हर दिन कोई नया गम मिल गया है। तो वैसी एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, दिलो दिमाग में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये करूँ कि ये करूँ समझ नहीं आ रहा है। पहली चीज़ तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ बेचैनी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, चैन भी नहीं पड़ रहा और डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, 2 चीज़ें हैं। देखो, एक तरफ है एस ऑफ कप्स, लव ऑफर करना, एक तरफ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियरिटी देना। मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन के दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं कि मैं उसको इमोशनली डील करूं या मैं उसको लॉजिकली डील करूं, ठीक है। इमोशनली डील करना मीन्स आपके सामने आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं, दिखाएं कि आप वो कितने परेशान हैं और आप उनके इमोशंस को देख के पिघल जाओ। लॉजिकली लाइक वो आए, आपसे क्लियरली बात करें, लॉजिक्स के साथ बात करें, आपको एक क्लियरिटी दें और फिर उसके बाद चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी। तब यहाँ पर बात ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सही रहेगा तरीका, लेकिन वो वही तरीका अपनाना चाहते हैं जिस तरीके से आप मान जाओ और आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। तब इनके लिए रिस्की हो रखा है कि कहीं अगर मैंने इमोशन का चूज़ किया और इसमें फ़ेल हो गया तो क्या होगा, कहीं अगर मैंने लॉजिक को चूज़ किया और इसमें फ़ेल हो गया तो क्या होगा। तो इनमें क्या सही है और क्या गलत, ये यही डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनके लिए यही चीज़ एक प्रॉब्लम बनी हुई है इस वक्त, ठीक है। तो ये हाल है आपके पर्सन का। नए नए आइडियाज़ भी ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन हर जो भी आइडिया आ रहा है ना उसमें कंफ्यूजन भी आ रही है, साथ में क्लियरिटी नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।